डॉक्टर साहब, बात आज हम ये करने लगे हैं कि पाकिस्तान और चले लड़ते लड़ते बहुत सालों हो गए हमें, लेकिन पाकिस्तान और हिंदुस्तान के जो रिलेशन है वो बेहतर क्यों नहीं हो पा रहे। कई लोगों का कहना ये है कि कश्मीर का इशू दोनों कंट्रीज ने खुद भी ऐसा रखा हुआ है कि सॉल्व ना हो, ताकि वो टाइम टू टाइम हम लड़ते रहे। आपको ऐसा लगता है कि क्या इतना मुश्किल हल है कश्मीर का कि हम दोनों कंट्रीज मिलकर उसका कोई हल निकाल ही नहीं पा रहे, जिसकी वजह से हम सालों साल से जो है वो एक दूसरे के साथ टेंशन में रह रहे हैं? आरजू जी, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये। देखिए, दो ऐसे दृष्टिकोण हैं, दो ऐसे विचारधाराओं पे ये कश्मीर का जो मुद्दा है वो ऐसी थॉट प्रोसेस पे है, ऐसी डॉक्ट्रिन पे है कि उनके बीच में कोई मेल मिलाप संभव नहीं है। आपका है कि कश्मीर हमारा है क्योंकि कश्मीर के लोग मुसलमान हैं, हमारा ये है कि कश्मीर हजारों वर्ष से हमारा रहा है तो वो हमारा ही रहेगा। तो वो हमारा अटूट अंग है क्योंकि हम मिट्टी से जुड़े हुए लोग हैं, मिट्टी ही हमारी पहचान है। तो इसको देखते हुए ये और भी एक डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट बन जाता है क्योंकि हम अपनी मिट्टी को तोड़ नहीं सकते। हम लोगों से जुड़ते हुए लोगों से तो जुड़े हुए हैं ही हैं, उस पर हमारी टेरिटरी, हमारी पहचान है। हमें भारतीय इसलिए नहीं कहा जाता कि हम किसी ट्राइब का नाम भारत था, ठीक है ना। किसी मनुष्य के नाम के ऊपर भारत को सिर्फ नहीं रखा गया, इस भूमि के नाम पे भी भारत को भारत कहा गया, उस व्यक्ति के नाम पे इस पूरी भूधरा को ही भारत कह दिया गया। तो इसलिए हम वी आर पीपल ऑफ लैंड, मिट्टी, और आप लोग हैं, यू आर पीपल ऑफ डिफरेंट कॉन्सेप्ट कि भाई हमारा एक उम्मा है और उस उम्मा की हमारी कोई पहचान है। तो उसको देखते हुए आरजू जी ये बहुत और भी डिफिकल्ट हो जाता है कि हमारी आपके बीच में कश्मीर का मुद्दा सॉल्व हो। एक ही तरीका है कि पाकिस्तान सेक्युलरिज्म को अपनाए और पाकिस्तान ये माने कि भाई हमारी आइडेंटिटी जो है वो इन सब चीजों पे बेस नहीं है, बल्कि वो किसी और चीजों पे बेस है। आप समझ रही है ना। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो सकता था जिसका कि सोल्यूशन था, पर अभी तो मुझे कोई सोल्यूशन दिखता नहीं कश्मीर का। जी खैर, नहीं, कोई ना कोई सोल्यूशन होगा, और अगर उसको प्रॉपर तरीके से, मेरे ख्याल है, अगर हम स्टडी करें और देखने की, समझने की कोशिश करें, तो शायद बहुत सी बातें ऐसी निकल कर आ सकती हैं जिससे कि अमन हो सके, जिससे कि दोनों कंट्रीज के रिलेशन जो है वो बेहतर हो सके। कई चीजों में हमें अपनी गलती माननी पड़ेगी और कई चीजों में भारत को भी अपने आप को जो है वो ऐसी जगह ले जाना होगा जहां पर हम बार बार एक दूसरे पर इल्जाम ना लगाएं। लेकिन बाहर यूनिवर्सिटी और कॉलेज में जो है वो डेफिनेटली आपकी अपने साथी जो स्टूडेंट्स हैं उनसे बात होती होगी। क्या लगता है आपको कि इस वक्त की जो नई जनरेशन है वो क्या चाहती है? वो चाहती है कि गजवाए हिंद कर दें हम, या वो ये चाहती है कि नहीं, भारत के साथ हमारे रिलेशंस बेहतर हो, ट्रेड हो दोबारा, अच्छे पड़ोसियों की तरह रहें, एक दूसरे को अप्रिशिएट करें? और जाहिर है जमाने में तो लोग बहुत ज्यादा जो है वो इंडियन मूवीज और इंडियन जो टीवी चैनल्स हैं वो भी देखा करते थे, अभी भी खैर देखते हैं, लेकिन उस तरह से अब नहीं मिलता। आपको तो याद होगा इमरान खान के आने से पहले तो इंडियन मूवीज भी पाकिस्तान में लगा करती थी। मैंने खुद यहाँ पे इस्लामाबाद में सेंटोरस मॉल जो है वहां पे सिनेमा में कई मूवीज जो है वो देखी हैं। तो आपको लगता है कि इस वक्त की जो स्टूडेंट्स हैं, जो नई जनरेशन है, वो चाहती है कि रिलेशन बेहतर हो या लड़ना चाहती है? अच्छा मैम, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे बुलाया वंस अगेन, और मतलब मुझे बड़ा अच्छा फ़ील हो रहा है क्योंकि मैं हमेशा से आपको अपनी इंस्पायरेशन समझती हूँ, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जब आप मुझे गाइड करती हैं, और ये मेरे लिए बहुत बड़ा मौका है कि आपने मुझे बुलाया। तो मैम, अगर बात करें यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के हवाले से, तो 2 तरह के यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं, जो कि एक लिबरल क्लास में, जो एलीट क्लास में आते हैं। तो अगर हम उनसे जाकर बात कर लें, और एक होते हैं कि मीडियोकर क्लास में आते हैं और उससे भी लो क्लास में आते हैं, और जिनका माइंडसेट जो है वो रोटी कपड़े मकान और जहाज से आगे नहीं बढ़ता, मुझे ऐसा लगता है। जहाद उनके उनके हवाले से, यानी कि उनके जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले प्रोग्राम किया, जैसे सर ने मेंशन किया कि मदरसा सिस्टम किस तरह है, वहाँ पर क्या एजुकेशन बच्चों को प्रोवाइड की जा रही है। तो अगर हम पास्ट में बात करें तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनको मिस गाइड किया जाता था। एजुकेशन क्या प्रोवाइड है, ये एक सवालिया निशान था। जब मैंने रिसर्च की तो उन लोगों का जो एक पॉइंट ऑफ व्यू है, और जो रोड शोज करते करते मतलब हमने खुद लर्न किया, मतलब हम भी पहले जब स्टार्ट किया था तो हमें भी लोगों की ओपिनियन इतनी नहीं पता थी, और जब हमने स्टार्ट किया तो हमें ऐसा फील हुआ कि लोग जो है मतलब इंडिया को, मतलब वो एक फैंटेसी समझते हैं कि वो हमारा अजली दुश्मन था और है और रहेगा, इस तरह के लोग थे। लेकिन जैसे जैसे थोड़ा टाइम गुजरता गया, लोगों को बड़ी अवेयरनेस आती गई, और अगर लीड क्लास की बात करें तो उनकी स्टांस बहुत ज्यादा न्यूट्रल, बहुत ज्यादा मुझे लगता है पॉजिटिव, और बहुत ज्यादा वो चाहते हैं कि इंडिया के साथ, इंडिया क्या, वो हर कंट्री के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर करना चाहते हैं। क्योंकि उनका मतलब मैंने स्टैंडर्ड देखा ना कि वो अपने जो उनका जो माइंड सेट है, वो बैठते उठते हैं, हर कम्युनिटी के साथ उठते बैठते हैं, तो उनकी सोच उसके अकॉर्डिंग है। तो वो किसी को अपना दुश्मन नहीं मानते, वो किसी की कोई भी अपनी वायलेंस को या किसी भी तरह की वायलेंस को सपोर्ट नहीं करते। बहुत सारे लीड क्लास में इस तरह के लोग हैं। लेकिन अगर हम मीडियोकर
मीडियोकर क्लास की बात करें या लोअर क्लास की बात करें, तो वहाँ पर तो आपको जैसे पता है कि पाकिस्तान में जिस तरह के हालात खराब से खराबतर होते जा रहे हैं, लोग जो हैं वो मतलब बहुत सारे मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जैसे-जैसे हालात बेहतर हो रहे हैं। हालात खराब हो रहे हैं। तो लोगों का माइंडसेट जो है वो थोड़ा-सा वॉयलेंस वाली साइड पे आ जाता है। मैं 2-3 केसेस बताऊँगी कि जब आज से 2 साल, शायद 2 साल हो गए हैं इस वाक़ये को, कि जब हमने देखा कि एक लड़की को किस तरह लिंचिंग की जा रही थी जस्ट बिकॉज़ कि उसने ऐसा ड्रेस पहना हुआ था कि उस पे अरबी लिखी हुई थी, और लोगों को ये लगा, वो भी दाढ़ी रखने वाले लोग थे, उनको ये लगा कि शायद इसने कुरान के अरबी के लफ्ज़ जो हैं अपनी शर्ट पे लिखे हुए हैं, लिखवाए हुए हैं, और जिससे बेअदबी हो रही है, और मतलब बेचारी, मतलब एक हादसा होने से बच गया। वहाँ यहाँ की पुलिस ने उसको रेस्क्यू किया, और रेस्क्यू करने के बाद वो बेचारी वहाँ जाके भी माफ़िया माँग रही है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही थी वो बेचारी माफ़िया किस बात की माँग रही है, कि मतलब वो एक औरत है और इस सोसाइटी में निकल आई है और उसने कपड़े पहने हुए हैं, तो इस बात पे वो माफ़िया माँग रही है, तो समझ से बाहर था कि वो क्यों माफ़िया माँग रही है। तो ये हम रिप्रेज़ेंट कर रहे थे और क्या मैसेज हम वर्ल्ड को दे रहे हैं। तो यानी कि इस तरह के भी लोग, माइंडसेट के लोग हैं, और फिर उन लोगों का भी इंटरव्यू किया गया, इस पूरे सिनेरियो का एनालिसिस किया गया, तो उसमें ये बात सामने आई, यानी कि जो लिंचिंग करना चाहते थे, जो उस लड़की पर दौड़ रहे थे, वो अपने घर से इतने एग्ज़ॉस्ट थे, अपनी जेब उनकी पूरी नहीं हो रही थी, तो उनको सिर्फ़ एक मौका चाहिए कि वो किसी तरीके से अपना एग्रेशन दूर कर सकें, तो वो एग्रेशन इस सूरत में निकलता है। तो मुझे बड़ा दुःख हुआ ये बात सुन के कि ये केस क्या है, और ये सिर्फ़ एक कम्युनिटी नहीं है, पूरे पाकिस्तानियों का, यानी कि लोगों का माइंडसेट इस तरह का है। मुझे लगता है थोड़ा लिबरल होना चाहिए, हर किसी को स्पेस देनी चाहिए, हर किसी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। रिस्पेक्ट करने के साथ-साथ मुझे लगता है कि आप, किसी का भी राइट नहीं बनता कि आप किसी के बारे में कोई गलत ओपिनियन या किसी का गलत कर सको। ख़ास तौर पे मेरा मेरा तो ज़्यादा लोग मुझे इस बात पे बड़ा क्रिटिसाइज़ भी करते हैं कि मैं ख़वातीन को लेकर जो है वो बहुत ज़्यादा पॉसेसिव हो जाती हूँ। जब कभी ख़वातीन की बात आती है, मुझे लगता है कि उनको मौके कम फ़राहम किए जाते हैं। जैसे अफ़गानिस्तान में ख़वातीन को देखते हैं हम, अभी रिसेंट भी ज़िक्र हो रहा था कि उनको अगर कोई ज़लज़ला आ गया तो वो बेचारी अंदर ही धँसती जा रही है। तो यानी पढ़ाई, मतलब एक प बेसिक एजुकेशन ही आप हासिल कर सकते हैं ना। यानी कि औरत अगर सीख भी ले या अपनी आज़ादी भी हासिल करने की कोशिश करे, तो वो क्या चूज़ करती है, एजुकेशन, और साथ में यानी कि आज़ादी के नाम पर वो हुँ। एजुकेशन, और साथ-साथ वो, यानी कि उसकी आज़ादी ये है, यानी कि उसकी लिमिट्स और आज़ादी ये है कि वो पढ़ रही है। तो लोग इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करते हैं, और मुझे बड़ा दुःख होता है कि लोग क्यों इस तरह करते हैं अपनी ख़वातीन के साथ, अपनी, मतलब लोगों, मतलब निकलने नहीं देते। यानी इस तरह का माइंडसेट चेंज होगा, तो चीज़ें बेहतर होंगी। और रही बात इंडिया की बात, तो सर मैम, मैं यहाँ पर ख़वातीन का इसलिए डिस्कस कर रही थी कि लोग ख़वातीन को लेकर इतने रिजिड हैं, तो मुझे लगता है कि वो दूसरी कम्युनिटी को या अपने पड़ोसी कंट्री, जिससे हम पढ़ते यही आए हैं और सीखते यही आए हैं कि जो दुश्मन है, ना हमने आगे सोचा ना पीछे सोचा, तो उसको कैसे पॉजिटिव करना है, ये तो सोच तो बहुत दूर की बात आ जाती है। तो दोनों तरह के लोग हैं, और दोनों तरह के लोग जो हैं अपनी-अपनी, मतलब चीज़ों में जो है वो फँसे हुए हैं। वो इस तरह की कम्युनिटी है, यानी कि जो एलीट क्लास है, वो इस तरह की कम्युनिटी है कि वो मतलब लिबरल है। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या कि कोई दुश्मन है, कोई दोस्त है, वो सबके साथ पॉजिटिव रहते हैं। लेकिन अगर मीडियोकर क्लास या लोअर क्लास की बात करें, तो वो बेचारे वो इसी चीज़ में फँसे हुए हैं कि हमने अपना एग्रेशन कैसे दूर करना। तो बस ये सिंपल सा है। हाँ, हो सकता है, लेकिन ज़ाहिर है कि वो अपने रोज़ की, जो कह लीजिए, जो डेली वेजेस पे काम करते हैं या कुछ करते हैं, उसमें भी इतने बिज़ी रहते हैं कि हो सकता है कि वो उस तरफ ज़्यादा सोचते ना हों, और जो कुछ कह दिया गया टीवी पर या लीडर्स के ज़रिए, शायद वो उस पे ही आँख बंद करके बिलीव कर लेते हैं, वो अपना दिमाग खर्च नहीं करते।